ऑलराइट, व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। पिछला व्लॉग पता नहीं शायद 2 वीक पहले आया था। सो एक्चुअली हम थोड़ा बिजी थे ये घर को सेट करने के लिए, उसके बारे में उससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें ले रहे थे, हाउस होल्ड आइटम्स प्लस थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम्स। सो एक बहुत ही अच्छा आउटलेट मिला मिस्टर DIY करके, हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली है एंड हमें तो अभी तक अच्छी लगी है, राइट। सो सबसे पहली चीज़ ये कुशन जो हमने एक्चुअली कार के लिए ली है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत कॉम्फी। मुझे पसंद है एक्चुअली कार में से पिलोज एंड वो क्विल्ट लेके बैठने के लिए, बट मुझे कभी मिलता नहीं है चांस। बाई चांस अगर कभी मिला पीछे बैठा तो मैं ये यूज़ करूँगा। दिस फॉर 250 रुपीज़, राइट, 230 रुपीज़। सो कार से रिलेटेड ही अभी अगर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कार से रिलेटेड एक चीज़ है, बहुत ही हैंडी है, टिश्यू पेपर बॉक्स। एक्चुअली पाउच है, हाँ, जो कार के सीट पे लग पाउच जाता है ये। इसके पीछे से जो हेडरेस्ट रहता है उसके पीछे अटक जाता है। सो पीछे पैसेंजर के लिए इजी है यूज़ करना। नॉर्मली जो भी अभी तक मैंने देखा है बॉक्स रहता है जो, बट वो यहाँ हाँ, जिसके ऊपर होता रहता है, रखने का एक प्रॉब्लम रहता है। एक तो कार के एकदम पीछे रखो, नहीं तो फिर डैशबोर्ड पे रखो। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी चीज़ें डैशबोर्ड पे रखो एंड फिर चलाओ कार, और ये एकदम पीछे रहेगा तो फिर हमारे लिए कुछ हाँ आउट ऑफ रीच हो जाता है एक्चुअली ये को ड्राइवर के पीछे वाले सीट पर रहता है। सो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, पीछे वाले पैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, 50-60 के अराउंड था। उसके बाद कार से रिलेटेड है, यस इट इज़ लेदर क्लीनिंग वाइप्स। दिस इज़ फॉर 71 रुपीज़। तो एक्चुअली इसके अंदर वेट वाइप्स जैसे वाइप्स है जो एक्चुअली लेदर क्लीन करने के लिए यूज़ होगा। सो ऑब्वियसली इसका रीज़न मैक्स है बिकॉज जब भी हम कहीं पे राइड पे जाते हैं या फिर ड्राइव पे जाते हैं, सो मैक्स पीछे वाली सीट पे बैठते हैं। सो उसके पॉज के प्रिंट्स एंड उसके हेयर सब पीछे वाली सीट पे सैनिटाइज करना उसके लिए भी जरूरी है। हाँ, सो वो पीछे वाली सीट पे लगे रहते हैं अभी। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, यू कैन, हाँ, नॉर्मली वेट वाइप जैसा यहाँ से निकालो एंड फिर यूज़ करो। मैंने मेरे स्टडी टेबल के जो चेयर है उसके लेदर वाला उसके ऊपर यूज़ करके देखे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। एंड देन दिस, इसमें कोई ब्रांड नहीं है, ये उनका इन हाउस ब्रांड है, कार्सन नाम का। कार्सन, हाँ, कार्सन नाम के बहुत सारी चीज़ें हैं आप एक्चुअली। कार्सन नाम के वाइपर्स देखे हैं मैंने, उसके ऊपर वो सन रिफ्लेक्टर्स देखे हैं, स्टेयरिंग व्हील का जो कवर है। सो एक्चुअली उधर एक सेक्शन ही है जहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन, कार्स, बाइसिकल एंड मोटर बाइक्स के लिए इतना नहीं है, बट कार्स एंड साइकिल्स के लिए है। दिस टायर ग्लॉस एंड कार शैम्पू, ये मैंने अभी यूज़ किया है, ट्राई भी किया है, दोनों ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सो एंड दिस प्राइस है इसका कुछ 100 रुपीज़। ये ग्लॉस 210 रुपीज़ का है, ये 105 रुपीज़ का है। इसके साथ एक स्पंज था, वो स्पंज एंड ये स्पंज एक्चुअली कार को शैम्पू लगाने के लिए। मैं अभी तक जो नॉर्मल वे है क्लॉथ लेके क्लॉथ भी लिया है अभी, शायद माइक्रोफाइबर क्लॉथ, एक्चुअली वो गाड़ी में है। हाँ, वो गाड़ी में माइक्रोफाइबर क्लॉथ वो 49 रुपीज़ का लिया था ये, 49 के 3 है, ऐसा ही कुछ 50 के 3 है आई गेस। बट ये बहुत ही अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। आई सजेस्ट यू टू बाय दिस इफ़ यू वॉश योर कार। ये भी कुछ 69 का है। हाँ, ये भी कम है, पर इसमें जो फोम निकलता है ना वो बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत बड़ा भी है। सो ज़्यादा शैम्पू नहीं लगता, ज़्यादा पानी नहीं लगता। सो 50 थे या 30 या 50 रुपीज़ का कुछ है। ये मैं बहुत ढूंढ रहा था, रिफ्लेक्टर्स कार के लिए नहीं है बट मेरे बाइक राइड्स के लिए बहुत यूज़ होगा। ये मैक्स का है, ये मैक्स, दिस इज़ फॉर मैक्स को भी देखना है। दिस इज़ फॉर 250 रुपीज़। ये मैंने एक्चुअली डीकैथलॉन में भी पूछा था, बट ये स्ट्रिप्स जैसा है, लेकिन ये डीकैथलॉन में एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, बहुत बार पूछा था। सो जैसे ये स्ट्रिप्स है ना, मुझे यही चाहिए था, पर्टिकुलरली यही चाहिए था कि डीकैथलॉन में पूरा जैकेट है। हाँ, वो जैकेट थोड़ा ऑड लगता है, बट मुझे ये चाहिए था जो मिल गया लकीली। ऑड भी, और कोई एक और चीज़ पहनो, हाँ, का, बट ये ज़्यादा अच्छा है। दिस इज अ परफ्यूम एयर प्रो का, पॉ प्रिंट है इसके ऊपर।
सो ये देख के मुझे पसंद आ गया था हम दोनों को एक्चुअली। सो ऐसा और एक कार में लगा हुआ है एंड ये लेमन ग्रास का है, सिट्रस थोड़ा सा मिंट और वो कुछ मिक्स है, बट अच्छा है। मतलब हम क्या 1-2 महीना ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए इसको हम यूज़ कर रहे हैं एंड अभी तक बहुत ही अच्छा स्मेल आता है इसका। और ये एक लिया था मैंने, ये चार्जर, कार चार्जर, ये 70 रुपीज़ का कुछ 105 या 100 या 110 रुपीज़ का कुछ था। बट इसका मुझे एक बात अच्छा लगा कि यहाँ पे 2 USB है एंड एक और चार्जर ऐड होके उसको 2 USB लगा सकते हैं। हाँ नहीं, इधर भी 2 USB है, हाँ, प्लस तो 12 वोल्ट चार्जर है। devices। तो मैंने और एक 12 वोल्ट का लिया था जिसके अंदर सिर्फ 2 USB है, मतलब टोटल 4 USB प्लस यार। एंड अगर आपको ये पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जैसी वो एयर कंप्रेसर हुआ या फिर कुछ भी यूज़ करना तो बस ये निकालो, यूज़ कर लो। एंड ये ऐसे रोटेट भी होता है। सो ज़रूरी नहीं कि आपको सीधा ही लगाना है, डिपेंड्स ऑन योर कार्स डिज़ाइन। तो मुझे अच्छा लगा। उसके जिप टाइल्स ये मैंने स्टेशनरी के लिए नहीं लिया है, बट मैं स्टेशनरी के लिए इसने स्टेशनरी के लिए लिया है, बट मैंने कार राइड्स के लिए लिया है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा रहेगा नेपाल राइड का, सो जिसके अंदर मेरा ब्रेक लीवर एंड गियर लीवर दोनों टूट गया था, उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि जिप टाइज कितने काम की चीज़ है। मतलब वो टाइम पे मेरे पास नहीं था, लकीली जो केतन के पास था, उसके वजह से हमने रात के ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे कुछ जुगाड़ करके आगे चले गए। अगर जिप टाइज नहीं होता ना तो फिर उधर ही अटक जाते। तो उसके लिए मैंने ये लिया है। अभी जब भी मैं राइड पे जाऊँगा सो इसको कैरी करना है। उसके बाद दिस क्या बोलते हैं इसको, नाइफ, ट्रैवल नाइफ या दिस एक बहुत ही हैंडी चीज़ लगी मुझे। मतलब फोल्ड करने के बाद ये इतनी सी हो जाती है, जो एक हैंड एक पाम के बराबर है। एंड बस एक कुछ भी कट करने के लिए या फिर जैसे ये जिप टाइज हुआ, कैसे जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ करने के लिए, या फिर ट्रैवलिंग में कुछ काटना रहेगा, प्लस हमारे सेफ्टी के लिए भी रखा है मैंने। सो जब भी मैं कार में ट्रैवल करता हूँ या बाइक में ट्रैवल करता हूँ, सो ये हमेशा मेरे पास रहता है। दिस इज़ फॉर 150। इसमें और एक प्रिंट आता है, वो एक कैमोफ्लेज वाला, या बट वो बाद में आया। मैक्स इज मूविंग द कैमरा। एंड ये इसके पीछे एक क्लिप है जो पैंट पे भी लग जाता है, तो आपको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ है ये ट्रैवलर का एक, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये 250-300 तक कुछ था, 250-300 के आसपास है। सो एक्चुअली ये मल्टीपर्पज़ टूल है। सो अगर आप यहाँ से ओपन करोगे तो पूरा ओपन हो जाता है, ट्रैवल कंपनी का। एंड यहाँ पे नट्स, नाइफ्स और बहुत कुछ है, छोटी मोटी चीज़ें सब हो जाएगी। मतलब एक्चुअली मुझे लेना था बहुत दिनों से, बट स्टैनले का ब्रांड है जिसका मैं देख रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उस क्वालिटी में मे भी इश्यू हो सकता है, मतलब थोड़ी बहुत यूज़ करके इधर उधर हो सकता है। मैंने स्टैनले का तो यूज़ नहीं किया, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हैंडी है, इतना सा हो जाता है इसके अंदर। इसके साथ साथ ये जो पॉकेट आता है उसमें रख के बस आप निकल जाओ। ये 2 बैंडानाज लिए थे मैंने। एक बैंडाना है 39 रुपीज़ का, सो ऐसे 2 लिए। 39 कुछ भी नहीं, हम लोग उठाने के बाइक शॉप 150 का तो 150 का। मेरा एक दोस्त है जिसमें नहीं, ले गियर का अच्छा है। मेरे पास जो ले गियर का फुल मास्क था वो अच्छा था, वो बैलेक्लावा था, बट वो कहीं मिसप्लेस हो गया, सो मैंने ये ले लिया। बट मेरे दोस्त ने मुझे पूछा था कि मैं कौन सा लूँ, तो मैंने उसको पूछा कि ले गियर का ले ले, वो कुछ आता है 250 में, बट ये मुझे अच्छा लगा 39 रुपीज़ का। सो 2 ले लिए मैंने, 39 के 2। उसके बाद तो ये हो गया पर्टिकुलरली कार और बाइक के लिए। सो अभी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए हमने लिया है ये ट्रैवल इम्प्रूवमेंट। ये कूलर बॉक्स है 4.5 लीटर का, जो हमें बहुत पसंद आया। इसके लेने के दो रीजन थे। हाँ, 2 रीजन थे। एक, ये तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये अगर मैं बूट में रखता हूँ कार के तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। प्लस इसके अंदर अगर आप ठंडी चीज़ें रखोगे तो ठंडा ही रहेगा, गर्म रखोगे तो गर्म ही रहेगा। सो अभी इसके 2 रीज़न थे।
हमारे पास जैसे मैक्स है, डॉग है, तो उसका फूड हमें कैरी करना पड़ता है बिकॉज वो पेडिग्री या फिर कोई बिल्कुल भी नहीं खाता। डॉग फूड में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, सो हम उसको दे नहीं सकते। और उसको चाहिए सिर्फ बॉइल्ड चिकन, राइस एंड वेजिटेबल्स, ऐसा। तो वो मील प्रेप करके लेके जाना पड़ता है। सो प्रॉब्लम ये था कि अगर हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं उसके साथ, तो उसको क्या देंगे, बिकॉज ऑन द वे तो कुछ बना नहीं सकते। सो ये बॉक्स में अगर हम उसका खाना बना के, अब सपोज इवन प्रेप करके चिकन वो हाँ। लाइक कंटेनर्स में भर के भी हाँ, वो लेके लेके जाएंगे, तो वो सिर्फ बॉइलिंग वाटर में हीट कर लिया और हाँ। दे दिया। सो मतलब हम सिर्फ कितना 3-4 दिन के लिए जाएंगे, तो 3-4 दिन का सब उसका लेके इसमें जा सकता है। प्लस अगर हम उसके साथ ट्रैवल नहीं करते, सो इसके अंदर जो रेड बुल आता है या फिर कोल्ड ड्रिंक के कैन आते हैं, वो आराम से रह सकते हैं। बस इसके अंदर हमें वो आइस का आइस। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। सो और ये ज्यादा आइस भी 650 नहीं रुपीज़ लगता का है इसका। 650 नहीं है, 610 का है, 610 होगी। 610 रुपीज़ का, 4.5 लीटर का है। अभी इसको यूज़ करना इसका रिव्यू। एंड उसके बाद मैंने लिया था ये टूथब्रश होल्डर। ये खोल के इसके अंदर आप टूथब्रश, पेंसिल या फिर ये फोक, ट्रैवल स्पून, कटलरी जो भी है यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फॉर 63 रुपीज़ एंड ये बहुत काम की चीज़ है, 370 रुपीज़ में। ट्रैवल बैग, तो अब ये ट्रैवल बैग ऐसा है, तो ये ट्रैवल बैग मतलब अभी तक मैं मेरा ट्रैवल बैग नहीं है ये एसेसरीज का जो भी एक्सेसरीज का और कॉर्ड एंड केबल्स रखने क्या के मतलब मैं अभी तक मेरे कॉर्ड्स हो गए, गोप्रो हो गया, उसका चार्जर हो मेमोरी गया, कार्ड हो गया। कहीं पे भी डालता था। थैंक टू यू कि मुझे ऐसे पता भी चला कि ऐसी भी कोई चीज़ रहती है। तो मुझे बेसिकली बिल्कुल पसंद नहीं है इधर वायर्स। ये इतना बड़ा हो जाता है एंड इसके अंदर पॉकेट्स है जिसके अंदर आप वायर्स रख सकते हो, चार्जिंग केबल्स एंड ऑल। सो इसमें कीज भी आ जाएगा दिस, एंड ये इसके पार्टीशंस है, मतलब एक्चुअली इसमें ये इलास्टिक है, तो इसके अंदर सारी कितनी भी बड़ी चीज़ें रहोगे तो आ जाता है। वायर रख के इसके अंदर छोटी चीजें जैसे पेन ड्राइव और हाँ, मैं इसके अंदर वायर्स रखता हूँ नॉर्मली। एक्स्ट्रा हाँ। ये और ये उसका पार्टीशन है, आपके जो भी सामान रहेगा उसके हिसाब से आपको पार्टीशन करना है। हार्ड डिस्क, चार्जर्स। तो बेसिकली इसका पार्टीशन ऐसे, यहाँ पे एक्चुअली वेलक्रो है जो चिपक जाता है, सो निकाल के लगा सकते हो। और ये सेंटर में आता है, सेंटर में आ गया। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है लाइक दिस। सो यहाँ पे आप ये हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आप अपना सामान रख सकते हो आराम और से। वो सेटिंग अपने और- हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, और ये काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी बड़ा इसको साइड से पैडिंग भी है, तो वो हाँ, डिवाइस को कुछ होता भी नहीं है। है, राइट। हाँ, वो हमने है कि दो लिए important है। हैं, हाँ। ये दोनों के लिए 2 लिए हैं। मतलब ये पार्टीशन लगाने के बाद आप कितना भी प्रेस करोगे ना, अंदर दबेगा नहीं। सो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेलिकेट चीज़ें रखोगे उसके ऊपर सामान रखोगे तो ख़राब होएगा, बट ऐसे नहीं है। दिस इज नाइस एंड ये आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ के कैरी भी कर सकते हो। सो ये एक्चुअली स्पेस कम लेता है। मैं एक्चुअली पहले इधर उधर सामान रखता था ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था। तो और बेसिकली ट्रैवल होके भी आप ऐसे ही रख दोगे तो सबसे इसका ज़्यादा यूज़ क्या पता है, अगर हम राइड करते हैं बड़ी राइड 1000 किलोमीटर्स की, तो उसमें एक्चुअली हम इतने थके हुए रहते हैं ना, सो उसके बाद वो ढूंढना कि मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा मेमोरी कार्ड किधर है, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। अभी अगर एक बैग में आ जाएगा, डिटैंगल करना, हाँ, वो सब निकाल के वापस से करो और कहाँ पे रखा है कुछ याद नहीं रहता। सो अभी अगर ये बैग है तो मुझे पता है कि मेरा जितना भी एडिटिंग का सामान है, कुछ भी मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क इसमें है, तो बस ये निकालो और अपना लैपटॉप लेके बैठो। दिस इज़ माई टॉयलेटरीज बैग। इसके अंदर आपका टूथब्रश आएगा, टूथपेस्ट आ जाएगा, सनस्क्रीन, सोप और सब कुछ आ जाता है टूथपेस्ट, सब लाइक कुछ। दिस। और इसको बंद करके लाइक यू कैन कैरी इट लाइक दिस। बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे वी रीच एट द प्लेस, लाइक द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग, तो इस हुक को इनटू द बाथरूम जस्ट हैंग कर दो एंड यू आर सेट फॉर द नेक्स्ट days। जस्ट यूज इट और इसमें आपको डाल वापस दो। आपको तो बैग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस देन जब हम लाइक वापस से रिटर्निंग ट्रिप पे
तिथे बस So when we are actually coming back, so all we have to do is इसको collapse करके उसके अंदर जिपर डाल के ये डन। सो ये तो हो गया ट्रैवलिंग के बारे में। अभी बाकी की हाउस होल्ड चीज़ें, ये मैक्स का बेल्ट लिया था हमने, दिस इज हाँ, ये वेरी बहुत नाइस, क्यूट है और ये बहुत चीप मिला हमको 93 रुपीज़। 93। अगर हम वही पेट शॉप में देखेंगे तो इसका प्राइस 200 से कम नहीं होगा। और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे डॉग्स है जो भाग रहे हैं यहाँ से आप। एंड मैक्स ये मुझे पसंद है, ये सेविंग के ज़्यादा। ये तेरा काम का चीज़। हाँ, ये एक्चुअली हमने लिया था क्योंकि न्यू हाउस हाँ, और हमारे पास कुछ नहीं था। राइड पे जाएंगे तो ये कैरी करना हाँ, एक्चुअली राइड पे नहीं, सारे ट्रैवलिंग में करना चाहिए। लाइक हमारे पास स्विंग किट होना चाहिए। यूजुअली हम जो होटल्स बुक करते रहते हैं हैं, उसमें होता है, बट अभी नहीं था गोवा में जो हाँ, गए थे उधर नहीं। लेकिन बेसिकली जब इमरजेंसी में कोई होटल जी। लेंगे और बेसिक वाले होटल्स में ये नहीं देते हैं। हाँ, और ये कभी भी लाइक बेसिकली वेडिंग्स पे तो मैं तो बोलती हूँ लेके जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ। एथनिक क्लोथ्स ऑलवेज हमको एथनिक एंड ये पंच जो हाँ, भी ये पैसा सब पंच। एक्चुअली हम लोगों ने ये पूरा सेट ही आता है स्टार्टर, इसके एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्टर किट लिया था स्टेशनरी का, इसके अंदर ये आया था punch, 2। हाँ, और एक बहुत ही क्यूट इसका बॉक्स briefcase है, में। हाँ, ब्रीफ केस है जिसमें इसकी पिन्स है Step और ये पूरी पिन्स फिल्ड है और उसके बावजूद भी बहुत सारी पिन्स है। हाँ, ये ऑलरेडी फिल है, सो दिस इज नाइस। और इसका कलर भी प्रिटी और इसका स्टोरेज भी बॉक्स दिया है ना 200 रुपीज़ में कुछ। हाँ, नहीं 169 में ये और वो ब्रीफ केस पूरा मिल जाता और उसके बाद मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ लगी कि ये मतलब है, ये मुझे तो सबसे यूजफुल है। यूनिक एंड यूजफुल। मुझे पहले पता नहीं चला था क्योंकि ऐसा लगाया हुआ था, तो ऐसे मुझे पता नहीं चला था कि क्या है। सो निकिता ने मुझे बताया कि एक्चुअली ये डोर स्टॉपर है। तो इसका 2 यूजेस है एक्चुअली, मतलब 2 बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम लोगों ने बचपन से जितने भी डोर स्टॉपर्स मैंने देखे हैं वो टूट जाते हैं और वो एक ही रहता है, जो नीचे करो वो थोड़े देर बाद उसका हाँ। वो रबर का ग्रिप चला जाता है। हाँ। और जो पीछे मैग्नेट का सेक्शन होता है वो तो कुछ काम एक्चुअली का अच्छा है। अभी अपने डोर के लिए है सब हाँ, कुछ, बट वो लेकिन जो लगाने का तरीका है ना वो गलत है। मतलब वो पूरा जो नहीं, सर्कल है ना उसका वो लेता है, बराबर उसको भी कलर है। भी आता है। नहीं, एक और है उसका प्रॉब्लम, हम 14 फ्लोर हाँ, में वो रहते वहाँ हैं, यहाँ पे जो जोर की wind हवा जो आती है ना, उसके प्रेशर से कुछ नहीं रहता। तो सही एक्चुअली हमारे लाइक मैक्स को बहुत आदत है कि वो जाके डोर में डोर पे सोता बैठता है। एंड विंड और इतने जोर से आता सीजन है। में इतने जोर से हाँ, डोर्स बंद हो रहे थे कि वी वर वेरी पेट्रीफाइड। तो हमें ये चीज़ मिली एक्चुअली, इसमें बहुत सारी लाइंस है और ये पूरा सिलिकॉन का है। ना तो तो टूटने की चीज़ ये अगर आगे वाला पार्ट अगर आपके डोर के प्रेशर से बेंड भी हो गया तो नेक्स्ट लेवल ऑफ एडजस्टमेंट अवेलेबल है। सेकेंडली ये वो कलर्स में था, ऑलमोस्ट कितने 18-19 कलर और एक है अपना ब्राउन है। तो हमने एक पेयर लिया था 40 रुपीज़ का, जिसमें 2 आए थे और ये हमारे डोर के कलर से मैच हो रहा है। और इसमें ये हुक है, तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो डोर के हैंडल में इसको हैंग कर दो। बट ये अच्छा है, ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी तक टूटा नहीं है। 3 महीने नहीं, 4-5 मंथ्स हो गया अभी। बहुत अच्छी चीज़। और रेनी सीजन में लाए थे। मतलब ये मुझे कहीं भी शॉप में, ऐसे नॉर्मल शॉप में कहीं नहीं दिखा था। उनको स्टॉपर बोलेंगे तो वही है, वो मेटल का जिसके नीचे रबर रहता है जो काम करने रहता है। उसके बाद ये हम लोग पत्थर रखने वाले थे लिटरली। हाँ, मैंने सोचा था पत्थर या फिर जो पुराने जमाने में आता था ना वो लकड़े का जो ब्लॉक आता है, मैंने उसको बोला था कि कारपेंटर को बुला लेते हैं और वो ड्रिल करके लगाना पड़ता, बट उसके पहले ये मिल गया। बट वो भी एक्चुअली बहुत यूजफुल है। अगर आपको ये नहीं लेना है तो एक पत्थर लकड़ी का ब्लॉक बना लो और वो लगा दो, जो डोर और उसका फ्रेम रहता है ना उसके बीच में गैप में। एंड ये बहुत एक काम की चीज़ है। सो एक्चुअली अभी तक हमारे जो सेकंड बेडरूम है गेस्ट वाला, उसके अंदर वार्डरोब या फिर ऐसे कुछ स्टैंड है नहीं, स्टोरेज वाला कुछ है नहीं, एकदम मिनिमलिस्टिक है। सो हमारा ऐसा था कि अगर हमारे पास कोई रहने के लिए आता है, गेस्ट आता है या फिर कोई भी फ्रेंड्स, तो उनको बेसिक जो है मतलब एटलीस्ट क्लोथ्स हैंग करने के लिए या फिर बेसिक जो उसकी नेसेसिटी के लिए जो चीज़ें वो चाहिए थी। एक हमने सोचा था कि वो स्टैंड ले लें जो पूरा आता है, वो फुल स्टैंड जिस पे हैंगर हाँ पेड़ जैसा, बट वो स्पेस खाएगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ये जो 2 क्लिप्स है ना इसके, ये डोर के ऊपर हैंग हो जाएंगे
एंड उसके बाद ये डोर बंद कर दो तो और ऑल्टरनेटिवली हम इसके ऊपर मास्क हैंग करते हैं। तो ये डोर बंद करने के बाद उसके पीछे इतने सारे हुक्स अवेलेबल रहेंगे, तो ये स्पेशली गेस्ट बेडरूम के और लिए। इस सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मुझे डोर के पीछे वो ड्रिल करके जो स्टैंड होता है, हाँ, आई वो लिटरली हेट इट। टिपिकल जो लाइन आता है ना स्टैंड का, वो नहीं चाहिए था। हाँ। हमने कहीं पे भी नहीं लगाया। बाथरूम में भी हमने कुछ इस तरह से क्लिप यूज की है। ये जो मेटल की क्लिप्स है ना, वो बहुत ड्यूरेबल, एक्चुअली हमने 3M के लिए थे और हाँ। ये हमें अभी मिले। हाँ, ये हमने लिया था DIY क्लॉक। इसका यूज बाद में पता चलेगा। हाँ, इसका एक अलग से वीडियो आने वाला है, इसका कुछ DIY करने वाले हम लोग, वो इसके बाद वाले ब्लॉग में देख लेना। बट यस, दिस इज DIY क्लॉक, जिसमें सिर्फ मोटर है और ये उसका नहीं, handset। एक्चुअली इसमें Numbers स्टिकर्स भी भी है। है। कुछ अलग से हाँ, स्टिकर्स है इसके अंदर। स्टिकर्स है इसमें। यस, एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। ये हम देखेंगे अगले वाले ब्लॉग में आएगा। बट इसका प्राइस है 300 रुपीज़। इसमें बहुत वेरिएंट्स थे, 159 इसमें ये कलर आता 120 है था। और ये क्वालिटी के ऊपर से उसका प्राइस डिफाइन किया हुआ था, बट हमने ये चूज़ किया। एंड ये है स्ट्रॉ ब्रश। सो एक्चुअली स्टील स्ट्रॉ ब्रश। सो जैसे कि हम अभी जो कोकोनट वाटर है वो उसके साथ जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ आता है ना घर पे, बहुत शैबी होता है। हाँ, तो वो कोविड की वजह से हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमने अलग से स्टील का स्ट्रॉ यूज़ किया, जिसके लिए ये वॉश करने के लिए बहुत यूज़फुल है। बट उसके सेट बाद में ऑलरेडी एक आया था। हाँ, उसके सेट में एक हाँ। ऑलरेडी था। सो मैंने ये फिश टैंक का जो फिल्टर रहता है, उसके अंदर जो पाइप्स है ना, वो नॉर्मल ब्रश से साफ़ नहीं होते, सो उसके लिए मैंने ये लिया था। बिकॉज जो एक्वेरियम का प्रॉपर ये जो स्ट्रॉ है फिल्टर साफ करने का, वो जाता है ये विस्क, केक बनाने के लिए। बेकिंग विस्क। ये ऑनलाइन साइट्स पे मुझे कहीं पे भी 250 रुपीज़ से ज़्यादा कम में नहीं मिल रहा था। एंड इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जो रेगुलर स्टोर्स में मिलता है वहाँ उसमें इधर एक रिंग होता है, प्लेट होता है, तो जब हम कुछ भी यूज़ करते हैं ना विस्क, तो वो प्लेट में उसके सेडिमेंट्स रह जाते हैं और उसको क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। इसमें ऐसा है कि ईच रिंग इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको क्लीन करना बहुत ईजी है। तो मुझे 100 नहीं, ये 89 या 69 रुपीज़ का कुछ। उसके साथ साथ ये भी था, इसको स्पैचुला बोलते हैं। हाँ, ये अगेन बेकिंग स्पैचुला है, 85 रुपीज़। 85 रुपीज़ का। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब हम चॉकलेट जब मैं चॉकलेट मेल्ट करती हूँ, तो मैंने एक बेसिक वाला सेट लाया था जिसका हाँ, ये जो हैंडल था वो इसका था, प्लास्टिक का था। तो जब हम लोग चॉकलेट या कुछ भी करते हैं, तो जब उसको गर्म कंटेनर पे रखते हैं ना, तो वो प्लास्टिक का मेरा वो यहाँ पे डेंट पड़ के टूट गया ना। दिस इज समथिंग दैट इज़ वुड, तो इको फ्रेंडली भी है और मोर ड्यूरेबल है, तो दिस इज गुड। तो इसको नॉन स्टिक वेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग एज वेल। ये नाइफ लिया था हमने 119 का, जो हमने अभी तक यूज़ नहीं मैं किया। भूल गई हूँ नाइफ लाया है। मैं अभी वापस लेने वाली थी नाइफ। काय होको। एक्चुअली ये सब मलेशियन ब्रांड है, हाँ, चाइनीज नहीं है, चाइनीज मलेशियन। नहीं है। उसके बाद आया था, हमने लाया था ये सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ इस दुनिया की। ये सक्शन क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूम बैग्स है ये। हाँ, हैंड रोल वैक्यूम स्टोरेज बैग। ये थोड़ा बड़ा है, इसके एक्चुअली ये कम size का है। लार्जेस्ट साइज है हाँ। वैक्यूम बैग का, और ये इसके लिए एक्चुअली वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, हैंड रोल है। बट इसमें वो कैविटी दिया है। नहीं, इसमें ना वो जो इंजेक्शन है बड़ा वाला, उससे हम निकल सकते हैं। हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं और वैक्यूम क्लीनर से भी निकाल सकते हाँ। हैं। तो एक्चुअली जो शादी का लहंगा था निकिता का, गाउन सॉरी, तो उसको वो रखने के 8 लिए kgs था। हाँ। तो उसको वो इतना बड़ा था, उसको स्टोर करने का एक्चुअली प्रॉब्लम हाँ। था, तो इसके हाफ में इतने में हाँ, आया, इतने में आ गया और वो ऐसा एकदम स्लिम बन गया उसका। और इट वाज दिस विड्थ में इतना बहुत था था। और लेंथ में इतना था। और पूरा फ्लैट होके एकदम मस्त पतला हो सा गया। बन गया था। एंड हमने ये उससे छोटे, उससे हाँ, ये तो छोटे कम साइज size के, ये के। कितना इसमें स्मॉल साइज डायमेंशंस दिए हैं। 50 बाय 70 सेंटीमीटर का है। ये मुझे मिला था 200 रुपीज में 2 बैग। दो बैग, एक तो मतलब use कर 100 लिया 100
और एक बैग जो यूज़ किया है उसमें और उतना ही स्टोरेज एम्प्टी है। हाफ यूज हुआ। हाँ उसके बाद हाँ, इस पे डायमेंशंस लिखा है 50 हाँ to 50 by 70 का। ये बेसिक एक हुक लिया था बट बहुत काम की चीज़ है ये 49 रुपीज़ के 4 आए थे। 4 आए थे, 2 तो किचन में है और 2 वॉशरूम में है। तो ये इसमें से कुछ भी जो चाहिए आप। एक्चुअली हम लोग इसको लूफास हैंग करने के इसका वो मेटल वाला वर्जन जो है, मेटल वाले जो हुक्स है वो यूज़ करते थे बट उसमें रस्ट लग जाता है। एंड फिर वो ट्रेन में जो विरर वाले लोग बैग लटकाने के लिए होता है ना, वैसे वाले हुक। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड ये वॉशरूम में भी बहुत अच्छा लुक देते हैं अगर आप अच्छे से रखोगे ना। इफ यू डोंट वांट टू ड्रिल अ लॉट ऑफ होल्स तो ये वो क्योंकि ये ऐसे शावर को लग जाता है तो इस पे लूप शावर पे लगता है, उसके टैप को लगता है, कहीं पे भी जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद लाए थे ये लॉन्ड्री नेट, ये सब मेरा सामान है। ये इसका सामान है। सो ये मैंने इसको पूछा था कि इसका काम क्या है, मुझे लगा ये लॉन्ड्री बैग है बट ये लॉन्ड्री बैग नहीं है। ये इसको इसका प्राइस है 95 रुपीज़ का ये। मतलब इसमें मिस्टर DIY में ऑलमोस्ट सब 200-300 के नीचे ही है। बट अगर आप लेने लगोगे तो एक बार में 2000-3000 बिल चला जाता है। ये एक ऐसा बैग है एंड उसको ये लाइक यू कैन डू दिस। तो अभी मैंने ये क्यों लिया, तो अपने जितने भी जोर से हाँ ये इसलिए लिया, ये पूछ रहा था कि क्यों चाहिए ये। तो ये काफ़ी बड़ा सा बैग है। तो मोस्टली क्या होता है, वॉशिंग मशीन में बहुत सारे क्लोथ्स में सीक्वेंस होते हैं या कोई हुक्स होती है या फिर कुछ मेटल का एम्बलिशमेंट हो जाता है। तो बटन्स होते हैं जो मेटल बटन्स होते हैं, तो वो दूसरे क्लोथ्स के थ्रेड्स के साथ है ना उसको डैमेज कर सकते हैं और या वो सीक्वेंस भी डैमेज हो सकती है। तो बेसिकली जितने भी आपके सेंसिटिव क्लोथ्स है ये इसमें डाल के डेलिकेट क्लोथ्स को यू कैन जस्ट पुट दिस बैग देयर और वो धुल के आ जाएगा। जस्ट पुट इट आउट एंड उसको सब सुखा दो। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस है। इसमें कुछ चटकने वाला है नहीं, ये और ये बहुत फाइन नेट है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए ये लिया हम लोगों ने। एंड ये हमें बहुत ही चीप मिला। साइज है इसका 13 इंच बाय 45, 13 by 45 13 by 45 है और इसका प्राइस है 95 रुपीज़। ये सेम चीज़ है, इसका डिज़ाइन देख लो। और ये पूरा ये रनर है, एक्चुअली डाइनिंग टेबल रनर है। ये सेम चीज़ मुझे 600 में बोली गई थी। वहाँ पे हम क्रॉफर्ड गए थे। मतलब जहाँ पे क्रॉफर्ड इतना सस्ता है, सब कुछ सस्ते मिलता है। एक्चुअली दिवाली डेकोर के लिए हम लोग गए थे बट इसका डिजाइन बहुत पसंद है। और ये ऐसा ही लेसी था वो, और उसने हमें 600 बोला था और वो बोला था कि 500 से नीचे नहीं देगा। और मुझे डाइनिंग टेबल के लिए सिर्फ रनर जो कि खराब होने वाला है उसके लिए 500 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करना था और सेम चीज़ 95 रुपीज़ में मिल गई और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमने वहाँ से एक लाया था कि मतलब फ्री वाला नहीं था, दूसरा लाया था। उसने लाया था कॉटन का, वो श्रिंक इतना बड़ा था, मतलब टेबल के नीचे आता था। अभी उसको धोने के बाद हो गया, वो टेबल से भी छोटा हो गया। टेबल से भी मुझे नहीं लगता ये ऐसा होगा बट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ ये बहुत बड़ा सा स्टोरेज ये मेरा है। अगर आप लड़की हो तो इसमें आपका मेकअप का सामान आ जाएगा। आप एक मेरे जैसी गीक लड़की हो जो ज़्यादा सामान नहीं खरीदती, ऊपर क्लिप्स आ जाएंगे। बट अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके नीचे वायर्स आ जाएंगे, ऊपर हार्ड डिस्क आ जाएगा, उसका चार्जिंग केबल आ जाएंगे, इसके ऊपर कैमराज आ जाएंगे, माइक आ जाएगा, बहुत सारा सामान है, बहुत सारा स्पेस है एक्चुअली। इसमें मेरा सब कुछ है। इसके अलावा मेरे पास कुछ कॉस्मेटिक्स नहीं। और ये वार्डरोब के अंदर आ जाता है, वार्डरोब के एक साइड में रख दो, उसके तो बेसिकली मुझे ड्रेसिंग टेबल का कंसेप्ट पसंद नहीं है। हाँ, वो हटा के हमने दिखा वॉलपेपर। हाँ, ये रह गया। ये वॉलपेपर हमने बहुत ही अच्छा मिला। इसका क्या प्राइस है इसका? ये हमको 490 रुपीज में 100 मीटर्स का रोल मिला है। ये पूरा ऐसे खुल के वॉल पे और इसमें ये है लाइक हाँ, वो पील करके बाद में पील एंड स्टिक ऑन काइंड ऑफ थिंग है। तो यू कैन डू इट योरसेल्फ फॉर योर वॉल्स। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। वो शॉप का लोगो ही वही है कि डू इट योरसेल्फ।
अगर आप न्यू मुंबई में रहते हो या फिर पुणे एक्चुअली में भी एक और भी जगह पे पुणे है, में। ठाणे में भी है और मुंबई पुणे में भी पुणे में भी है, ठाणे में है। सो अगर आप मिस्टर DIY के आसपास रहते हो कहीं तो एक बार जाके विजिट करो, आप पागल हो जाओगे। और थोड़ी देर के लिए मत जाना, अच्छे से टाइम निकल के हाँ, जाओ, थोड़ा explore करके क्योंकि देख ऑलमोस्ट के। हमें तो 3-4 घंटा लगता है एक बार अंदर घुसे तो। सो हमने फिर भी टारगेट कम सेट गया है। किया है कि 2000 से ज्यादा हम लोग एक टाइम पे बाय नहीं एक बार में 2-3 हज़ार हो ही जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें लेने के लिए Cheap कि है actually सब हाँ, कुछ। और ऐसे लगता है कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट सब काम की चीज़ें, ऐसे भी नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, जैसा आपका क्योंकि- यूज़ रहेगा वैसे कर सकते हो। अभी इन टुडेज एज आई थिंक वी शुड थिंक वो भी है ना, हमने गार्डनिंग के लिए लिया था। अरे हाँ, वो बहुत अच्छा है, वो दिखाना पड़ेगा। 49 रुपीज का है। 49 रुपीज में हमने वो जो बड़ा बड़ा और वो 49 रुपीज का जो सेट हमने खरीदा है वो सेम सेट, बिकॉज मुझे मिनिएचर चीजें बहुत पसंद है, तो वो सेम सेट मैंने कोई तो एक साइट में देखा था और इट वाज फॉर 299 रुपीज। मैं वो इतना डिफरेंस मैं वो तो बाहर बताती हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, नाम पता है तुझे? हाँ, सो बेसिकली ये सिकल है, ये इसको शायद स्वैडल बोलते हैं। इसको ये डिग करने के लिए जो डिगिंग के लिए यूज होता है, लाइक इसके आगे ऐसा। इसमें जो बड़े वाले वर्जन जो रहते हैं ना हाँ, प्रॉपर, जो प्रॉपर गार्डनिंग बड़े रहते हैं उसका ये मिनिएचर्स है। हाँ ये कुछ इस तरह से है, ये आप नॉर्मल पॉट में यूज कर सकते और ये हैं। सिर्फ 50 रुपीज में आता है। ये पूरा वुडन का हाँ, उसका और frame उसके आगे मेटल है। हाँ और घर में लाइक एक हाउस होल्ड में जो भी बेसिक गार्डनिंग होता है हाँ उसमें उसके बहुत लिए यूजफुल बहुत है ये, मतलब सो डू लेट अस नो कि ये व्लॉग कैसे लगा, एक मिस्टर DIY का हॉल। अगर आपको बहुत मतलब आपको अगर मज़ा आ रहा है तो IKEA तो है ही, IKEA के आएंगे और सामान IKEA लाएंगे। needs a budget actually. This हाँ। does not need that. IKEA में much of थोड़े budget. कॉस्टली है बट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। IKEA is a brand. सो हम एक्चुअली ये हाउस डेकोर करने के लिए IKEA का वेट कर रहे थे, बिकॉज हमने बहुत वेट किया। पेंडेमिक जो चालू हुआ ना मार्च या अप्रैल मई के आसपास कुछ आने एक्चुअली वाला था। हमारी शादी के बाद जब हमने हम लोग लिया shift फेब में हुए, आए, हाँ, तो अप्रैल में आने अप्रैल वाला में था। इट वाज गोइंग टू स्टार्ट, तो हम लोग रुके हुए थे, हाँ। बट पैंडेमिक की वजह से वो डिले वो नहीं हो पाया, तो अब भी आया है, सो अभी जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो जस्ट डू लेट अस नो कि कैसा लगा व्लॉग, कमेंट करो। और कुछ जानना है तो वो भी आप बता सकते हो, नीचे एड्रेस तो मैं डाल ही दूंगा। एंड इसका प्राइसिंग अगर आपको जानना है, सो आई डोंट थिंक हमें सबका प्राइस एग्जैक्टली पता है, बट उसका लिस्ट निकाल के दे सकते एक हैं। अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग। सो अगर वो पॉसिबल हो तो वो नीचे कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड टेक केयर, बाय बाय। मी खूप बोलते ना। मला कट करावं लागणार.